नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन की जो दिखता नहीं पर असर जानलेवा है, रेबीज। ये वायरस हमारे दिमाग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि एक अदृश्य शत्रु है जो जानवरों के जरिए इंसानों तक पहुंचता है। अगर समय पर इलाज न हो तो परिणाम लगभग हमेशा दुखद होता है। कल्पना कीजिए एक छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली वायरस की, रेबीज लाइसा वायरस। ये गर्म खून वाले जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी और चमगादड़ में पाया जाता है। जब कोई संक्रमित जानवर काटता या खरोंचता है तो वायरस उसकी लार के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह चुपचाप शरीर में घर बना लेता है और लक्षण दिखने तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। वायरस शरीर में घुसने के बाद सीधे नर्वस सिस्टम की ओर बढ़ता है, दिमाग तक पहुंचता है और तबाही मचाता है। सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता पर असर डालता है, जिससे व्यवहार बदलने लगता है। इसलिए आज का यह अध्याय केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि जीवन की रक्षा के लिए है। रेबीज से डरने की नहीं बल्कि इसे जानने की जरूरत है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि खतरा कहाँ है, लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी बचाव का सही तरीका क्या है। पहला सवाल, ये वायरस हमारे शरीर में आता कैसे है? जवाब है संक्रमित जानवर की लार से। जब कोई रेबीज से पीड़ित जानवर जैसे कुत्ता इंसान को काटता है तो वायरस सीधे खून या मांसपेशियों में पहुंच जाता है। काटना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर संक्रमित जानवर की लार किसी पुराने घाव, खरोंच या कटी जगह पर लग जाए या आंख, नाक, मुंह में चली जाए तो भी संक्रमण हो सकता है। कुत्ते सबसे बड़े वाहक हैं, लेकिन बिल्लियां, बंदर, नेवले, लोमड़ी, भेड़िए और चमगादड़ भी वायरस फैला सकते हैं। भारत में आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, इसलिए खतरा और बढ़ जाता है। बच्चों को जानवरों से खेलने का शौक होता है, इसलिए उन्हें सिखाएं कि अनजान जानवरों से दूर रहें और अजीब व्यवहार करने वाले जानवरों से तुरंत हट जाएं। हर जानवर के काटने से रेबीज नहीं होता, केवल वही जानवर खतरा पैदा करता है जो संक्रमित हो। लेकिन आम इंसान के लिए यह पहचानना मुश्किल है, इसलिए किसी भी काटने या खरोंच को हल्के में न लें। इसे मेडिकल इमरजेंसी मानें और तुरंत सही कदम उठाएं। याद रखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और रेबीज के मामले में यह दुर्घटना जानलेवा हो सकती है। वायरस शरीर में घुसने के बाद चुपचाप फैलता है। लक्षण तुरंत नहीं आते। इंक्यूबेशन पीरियड हफ्तों या महीनों का हो सकता है। इस दौरान व्यक्ति सामान्य महसूस करता है। शुरुआती लक्षण हल्का बुखार, सिर दर्द, बेचैनी और काटे गए स्थान पर झुनझुनी या जलन। अक्सर लोग इसे मामूली समझ लेते हैं। जैसे जैसे वायरस दिमाग तक पहुंचता है, लक्षण गंभीर हो जाते हैं। व्यवहार में बदलाव, भ्रम, आक्रामकता, ऐंठन और झटके। सबसे डरावना लक्षण पानी पीने या निगलने में कठिनाई, हाइड्रोफोबिया। गले की मांसपेशियां इतनी अकड़ जाती हैं कि पानी का एक घूंट भी असंभव हो जाता है। बीमारी दो रूप ले सकती है, फ्यूरियस रेबीज, अत्यधिक उत्तेजना, या पैरालिटिक रेबीज, धीरे धीरे लकवा। दोनों ही सूरतों में अंत दुखद होता है। एक बार लक्षण शुरू हो जाए तो कोई दवा असर नहीं करती, इसलिए लक्षणों का इंतजार करना सबसे बड़ी भूल है। समय पर कदम उठाना ही जीवन बचा सकता है। रेबीज का सबसे चर्चित लक्षण हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर। मरीज पानी देखता है या पीने की कोशिश करता है तो गले में भयानक ऐंठन होती है। यह कोई मनोवैज्ञानिक डर नहीं बल्कि वायरस के कारण गले की मांसपेशियों में ऐंठन है। निगलने की कोशिश में असहनीय दर्द और घुटन होती है। कल्पना कीजिए, गले में इतनी तेज जकड़न कि पानी का नाम सुनते ही दर्द हो। मरीज प्यासा रहता है लेकिन पानी नहीं पी सकता। समय के साथ सिर्फ पानी देखने या उसकी आवाज सुनने से भी वही दर्दनाक ऐंठन हो जाती है। पुराने समय में डॉक्टर मरीज को पानी पिलाकर रेबीज की पहचान करते थे। अगर पानी देखते ही हालत बिगड़ जाए तो यह पक्का संकेत था। यह मनोवैज्ञानिक जलभय से अलग है। यह शारीरिक प्रतिक्रिया है जो बताती है कि वायरस ने दिमाग के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करता है।
हाइड्रोफोबिया रेबीज की पहचान है और यह बताता है कि अब समय बहुत कम है। आखिर रेबीज को सबसे घातक बीमारियों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि यह वायरस सीधे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है, यानी शरीर के कंट्रोल रूम पर। दिमाग में पहुंचते ही वायरस न्यूरॉन्स को नष्ट करता है। सांस, दिल की धड़कन, मांसपेशियों को चलाने वाले हिस्से बंद हो जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा के बावजूद दिमाग में पहुंच चुके वायरस को कोई दवा नहीं रोक सकती। इसकी एक वजह है ब्लड ब्रेन बैरियर, दिमाग की सुरक्षा दीवार, जो दवाओं को अंदर नहीं जाने देती। जब तक वायरस दिमाग से दूर है, इलाज संभव है, लेकिन दिमाग में पहुंचते ही खेल खत्म। इलाज का मौका सिर्फ शुरुआती समय में है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) तभी असरदार है। रेबीज 100% घातक, लेकिन 100% रोकथाम योग्य बीमारी है। समय ही सब कुछ है। अब जानते हैं कि वायरस नर्वस सिस्टम को कैसे बर्बाद करता है। हमारा तंत्रिका तंत्र अरबों नसों का जाल है, जो दिमाग से शरीर तक संदेश पहुंचाता है। संक्रमित जानवर के काटने पर वायरस नसों के सिरे पर चिपकता है और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी की ओर बढ़ता है। यह वायरस शरीर की रक्षा प्रणाली से छिपा रहता है, इसलिए इम्यून सिस्टम इसे पहचान नहीं पाता। काटे गए घाव का दिमाग से जितना ज्यादा फासला होगा, लक्षण आने में उतना ही समय लगेगा। दिमाग में पहुंचते ही वायरस न्यूरॉन्स के ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया पर हमला करता है, जिससे कोशिकाएं मरने लगती हैं। इससे दिमाग में रासायनिक असंतुलन और भारी तनाव पैदा होता है, जिससे व्यवहार में बदलाव, भ्रम, आक्रामकता और लकवा जैसे लक्षण आते हैं। अंत में दिमाग के वे हिस्से भी काम करना बंद कर देते हैं जो सांस और दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, और मरीज की मृत्यु हो जाती है। क्या हम खुद को और अपने परिवार को रेबीज से बचा सकते हैं? जवाब है हाँ, पूरी तरह। रोकथाम ही सबसे कारगर तरीका है। पालतू जानवरों का नियमित टीकाकरण करवाएं। यह न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे परिवार और समाज को सुरक्षित रखता है। आवारा या अजीब व्यवहार करने वाले जानवरों से दूरी बनाए रखें। बच्चों को सिखाएं कि अनजान जानवरों से न खेलें। अगर किसी जानवर ने काट लिया या खरोंच दिया तो घबराएं नहीं, तुरंत एक्शन लें। पहला कदम, घाव को बहते पानी और साबुन से कम 15 मिनट तक धोएं। फिर एंटीसेप्टिक लगाएं। घाव खुला रखें। बिना देरी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) देंगे, टीकों का कोर्स और ज़रूरत हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन। यह इलाज 100% असरदार है अगर लक्षण शुरू होने से पहले लिया जाए। जानवर के काटने को कभी नज़रअंदाज न करें। क्या कोई रेबीज के लक्षण शुरू होने के बाद बचा है? हाँ, लेकिन ये मामले इतने दुर्लभ हैं कि चमत्कार कहे जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी है अमेरिका की जीना गीज की। 2004 में चमगादड़ के काटने के बाद लक्षण आने पर मिलवॉकी प्रोटोकॉल नामक प्रायोगिक इलाज से वह बच गई, लेकिन बचने के बाद भी दिमाग को हुआ नुकसान स्थायी था। सालों तक थेरेपी, चलना बोलना दोबारा सीखना पड़ा। ऐसे मामलों में जीवन पहले जैसा नहीं रहता। रेबीज अपने पीछे गहरे निशान छोड़ जाता है। मिलवॉकी प्रोटोकॉल हर बार सफल नहीं होता। सफलता दर बहुत कम है। इलाज महंगा और जटिल है। इन चमत्कारों पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। रोकथाम और समय पर टीकाकरण ही 100% सुरक्षा की गारंटी है। निष्कर्ष यही है, रेबीज से डरने की नहीं, जागरूक रहने की जरूरत है। जानकारी, सावधानी और जिम्मेदारी से ही इसे हराया जा सकता है। अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण करवाएं, आवारा जानवरों से दूरी रखें, बच्चों को शिक्षित करें। हर जानवर दुश्मन नहीं, लेकिन काटने या खरोंचने को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। अगर कभी ऐसी घटना हो तो घबराएं नहीं, घाव तुरंत धोएं और डॉक्टर के पास जाएं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) जीवन बचा सकता है। लक्षणों का इंतजार न करें। समय पर उठाया गया कदम जीवन और मृत्यु का अंतर तय करता है। चलिए मिलकर यह संकल्प लें कि रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और इस मामले में ज्ञान ही जीवन है। रेबीज से डरें नहीं, सतर्क रहें,
जिम्मेदार बने और एक सुरक्षित समाज बनाएं। शुभ रात्रि।